बेटा स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? सर यस सर। ओके बेटा, ओके ओके। ओके बेटा, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तक कल हो गया था कि हाउ विल यू डिलीट योर रो एंड कॉलम। आपको रो या कॉलम डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट देखते हैं। नहीं, ओके बेटा, कल 14 तक हो गया था, 15 तक हो गया था? सर 14। सर 14 तक हुआ था। 14 तक हुआ था, ठीक है। 15 से स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आप समझिएगा उसको। देखिए, डिफाइन मर्जिंग एंड राइट द स्टेप्स टू मर्ज द सेल। ठीक है, मर्जिंग क्या होती है और कैसे आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। बेटा मर्जिंग का मीनिंग होता है मिलाना, किसी भी चीज को मिलाना। अब कैसे मिलाएंगे इसे समझिए। वर्ड ओपन करते हैं। ठीक है, एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। कल मैंने आपको इसके 3 वेज बताए थे टेबल इंसर्ट करने के। आप किसी भी को भी यूज करके टेबल इंसर्ट करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ पर लिख देते हैं लाइक ABC। अब बेटा मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो B वाली रो में 2 और 3 है, इन दोनों को मैं मिलाकर एक कर दूं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को हम मर्ज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम सेल्स को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक ऑन माउस और राइट क्लिक ऑन माउस एंड क्लिक ऑन मर्ज सेल्स। तो ये क्या होगा, आपका सेल मर्ज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप सेल को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। अब स्टेप्स की तरफ देख लेते हैं आपका। सेलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज्ड, सेलेक्ट द टेबल टूल्स, ओपन लेआउट, ठीक है। दूसरा तरीका आप समझिए। ये तो पहला तरीका था कि आप राइट क्लिक करिए और इस तरीके से मर्ज सेल्स कर दीजिए यहाँ पर जाकर, ठीक है। अभी इसी काम को हम सेकंड तरह से करके देखेंगे। तो दोबारा से मैं अंडू कर देता हूँ इसको, एक स्टेप बैक चले जाते हैं हम लोग। सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पर ऊपर टेबल टूल ओपन हो जाता है, ठीक है। आपको लेआउट में जाना है। लेआउट में जाकर आपको यहाँ पर बेटा ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल, ठीक है। लेकिन ये मर्ज सेल तभी वर्क करेगा जब आप एक से ज्यादा सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करा, ये हाईलाइट हो चुका है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वही सेम वर्क आपके सामने हो जाएगा। आप सिर्फ 2 ही सेल्स को नहीं, जितने चाहे सेल्स को आप मर्ज कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो होती है मर्जिंग करना। मर्जिंग मीन्स मिलाना। नेक्स्ट आप पॉइंट समझिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन स्प्लिटिंग सेल्स एंड राइट द स्टेप्स टू स्प्लिट द सेल। बेटा स्प्लिटिंग सेल का मतलब होता है सेल को तोड़ना, डिवाइड करना उसको। तो ये जस्ट मर्जिंग सेल्स का अपोजिट होता है। अब कैसे, वो समझिए। देखिए, यहां पर कोई भी एक सेल ले लीजिए। चलिए, जो हमने मर्ज करा है उसी को ले लेते हैं। अब ये एक सेल बन चुका है, यहां से लेकर यहां तक का आपका एक सेल बन चुका है। मुझे इसे स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल्स पर जाएंगे। तब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपसे पूछेगा कि आप इस सेल को कितने रो एंड कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो बेटा आपको पता ही है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ओके, उन्हें हम रॉज कहते हैं। और जो भी वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो चलिए, मैं इस सेल को 2 कॉलम्स एंड 3 रॉज में डिवाइड कर लेता हूं और क्लिक ओके करूंगा। तो देखिए, उस सेल के अंदर कितना कुछ बन गया, 2 कॉलम्स एंड 3 रोज, 1 2 3। क्लियर।
अब इसी सेम काम को आप मेन्यूज के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो पहले इसे नॉर्मल कर देते हैं, अंडू हमने कर दिया। अब आप देखिए इसको, वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे कि सेल पर क्लिक करेंगे, टेबल टूल ओपन हो जाएगा। टेबल टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलेगा लेआउट, लेआउट में जाते ही आपको मिलेगा स्प्लिट सेल ऑप्शन, क्लिक करेंगे वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस कर दीजिए आप, क्लिक ऑन ओके, ये आपके सामने आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग मर्जिंग कर सकते हैं और स्प्लिटिंग कर सकते हैं। मर्जिंग का मीन्स होता है मिलाना और स्प्लिटिंग का मीन्स होता है उसको डिवाइड कर देना। ओके, तो बाहर से आवाज आ रही थी इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हाउ विल यू चेंज द पेज सेटिंग और डिफाइन पेज फॉर्मेटिंग। ओके, अब आप देखिए हम किस तरीके से पेज सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है हमारे सामने पेज, ये है हमारे सामने पेज। ओके, तो पेज की सेटिंग चेंज करने के लिए आपको पेज लेआउट पर जाना होगा। कहां पर जाना होगा? पेज लेआउट टैब पर, जो कि आपको यहां पर मिलता है पेज लेआउट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है जिसका नेम है पेज सेटअप। ओके, अगर इसमें थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सही सेटिंग लार्ज लेवल पर करनी है तब आप यहाँ पर, ये आपको एक आइकन दिख रहा है पेज सेटअप, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपके इस ग्रुप के राइट साइड कॉर्नर पर बॉटम में दिया हुआ है। जैसे आप माउस लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज सेटअप नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो पेज की सेटिंग चेंज करने के लिए आपको पेज सेटअप पर जाना होगा, जो कि आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब में, और पेज सेटअप ग्रुप में राइट साइड की बॉटम साइड पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं कि हमें टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से कितना इसमें स्पेस देना है। पेपर की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं आप, आपको कौन सा A4 साइज पेपर लेना है, A5 साइज लेना है, लेटर साइज लेना है, और पेज का जो भी लेआउट है आप वो यहाँ से सेटिंग चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने पेज को डिजाइन आप कर सकते हैं। तो ये था आपका पेज सेटअप। ये जो आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस में आपको पूरी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जिस तरह से मैं आपके सामने लेआउट पर गया था, इसके बाद मैंने पेज सेटअप को चूज करा था ग्रुप को, और उसके बाद पेज सेटअप वाली साइड में आपको एक आइकन मिला था, तो वही सेम चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन, इस आंसर को देखकर भी उस डायलॉग बॉक्स तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद पेज साइज, मार्जिन, हेडर, फुटर, नंबरिंग, पेजेस, बॉर्डर शेडिंग, ये सब कुछ आप वहां से चेंज कर सकते हैं। सो बेटा क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द स्टेप्स टू नंबरिंग द पेजेस। पेज को नंबरिंग करना है तो आप कैसे करेंगे बेटा? ये इसका बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है जो आपने क्या कहते हैं, जब हमने हेडर फुटर पढ़ा था तब उस टाइम पर आपने करा था इसको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसी सेम फॉर्मेट को दोबारा से करते हैं। देखिए अभी आप इस पेज को देखिए, पेज के बॉटम में कोई भी नंबरिंग आपको नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस नंबरिंग को यहाँ पर पेज में लास्ट में नंबरिंग लाने के लिए आपको क्या करना होगा? नंबरिंग हमें इंसर्ट करनी है,
तो हम लोग इंसर्ट टैब पर ही चलेंगे। जब हम लोग इंसर्ट टैब पर जाते हैं तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर सेक्शन मिलता है हमें, ठीक है। हेडर एंड फुटर सेक्शन में आपको जाना होगा पेज नंबर पर, ओके। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप चूज करिए कि आपको टॉप ऑफ द पेज चाहिए या फिर बॉटम ऑफ द पेज चाहिए। तो जो भी आप चूज करते हैं उसी तरह का मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब सपोज करिए मुझे चाहिए बॉटम ऑफ द पेज पर, तो मैं यहाँ से ये मेरे सामने कुछ लेआउट्स ओपन हो जाएंगे जिन्हें मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे पेज नंबर का किस तरह का लुक चाहिए, ठीक है। जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा वही मेरे सामने आ जाएगा। अब जैसे मैंने ये इसको सेलेक्ट करा तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। यहाँ पर ये टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप इसे क्लोज कर देना। तो अब बॉटम साइड पर आप देख सकते हैं आपको पेज नंबर 1 ऑफ 1 दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसी तरीके का लेआउट सेलेक्ट करा था। कहाँ से करा था दोबारा समझिए, इंसर्ट पर जाना है, देन चूज हेडर एंड फुटर ग्रुप। यहाँ से आपको जाना है पेज नंबर पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज, आपको पोजीशन सेलेक्ट करना है। बॉटम ऑफ द पेज मैंने सेलेक्ट करा था और उसके बाद मैंने अपनी पोजीशन किसी भी एक लेआउट को सेलेक्ट कर लिया था। जिसे भी आप सेलेक्ट करेंगे वही आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद फुटर ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसे आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, कैंसिल करना होगा, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि हेडर और फुटर का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी एक पेज पर उसे सेलेक्ट करते हैं तो वो सभी पेजेस पर अप्लाई हो जाता है। तो हम जितने भी पेजेस लेते चले जाएंगे यहाँ पर सभी में आपको हेडर एंड फुटर देखने के लिए मिलेगी। अब मैंने 3 पेजेस लिए हैं यहाँ पर, तो 3 पेजेस में आपको फुटर दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 टाइम इंसर्ट करेंगे और वो आपके लिए हर टाइम वर्क करेगी। इसके ऑप्शंस की तरफ देखते हैं जरा। क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन फुटर। नहीं, यहाँ पर फुटर नहीं आएगा बेटा। क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, देन गो टू। इसे आप जरा करेक्ट करिएगा यहाँ पर। अच्छा, ये पीडीएफ फाइल है इसलिए यहाँ पर एडिट नहीं हो रही है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करूंगा कि गो टू हेडर एंड फुटर ग्रुप। यहाँ पर क्लिक ऑन फुटर की जगह पर आ जाएगा क्लिक, जस्ट गो टू हेडर एंड फुटर ग्रुप, देन क्लिक ऑन पेज नंबर, ठीक है। या फिर इसको हटा ही देंगे, यहाँ से इसे हटा देंगे। बस आपको करना है क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, देन क्लिक ऑन पेज नंबर इन हेडर एंड फुटर ग्रुप। हाँ, ये ठीक है। बस ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है यहाँ पर क्लिक ऑन फुटर, इसे हम डिलीट कर देंगे, ये एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। तो आप लोग डिलीट कर देना है, उस पर कुछ भी फ्लूट वगैरह लगा देना है तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है। इसके बाद चलते बेटा, हाउ कैन यू सेट बॉर्डर एंड शेडिंग। तो आप बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं पेज का और शेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। चलिए, हमारे पास ये पेजेस हैं, लार्ज कर लेते हैं इनका साइज, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिख भी देते हैं। दिस इज क्लास 9th and we are learning computer application, ओके। तो हमने ये लिख लिया, कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट कर लेते हैं इसको, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं इसको। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है बेटा Ctrl+V, Ctrl+V, ठीक है। तो हमने ये चीज कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग इसको बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बेटा चेक द स्टेप्स फॉर बॉर्डर एंड शेडिंग। Go to home menu, now choose paragraph group, click on drop down arrow near borders buttons, ठीक है। वही हम लोग करते हैं यहाँ से। होम टैब पर जाएंगे, इसके बाद आपको पैराग्राफ ग्रुप पर जाना है और आपको यहाँ पर मिलेगा बॉर्डर। आप जैसे इस आइकन पर आकर माउस को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर का आपको बॉटम बॉर्डर का साइन आ रहा है। आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग। तो जैसे ही इस बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का। दोबारा देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। पहले होम पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप पर आएंगे,
यहाँ से आपको जाना है यहाँ पर बॉर्डर वाले आइकन पर, लास्ट में आपको दिखाई देगा बॉर्डर एंड शेडिंग। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आकर आप बॉर्डर चेक कर सकते हैं, किस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए। पेज बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के पेज बॉर्डर आपको यहाँ से चाहिए, और शेडिंग कलर्स वगैरह यहाँ पर चूज कर सकते हैं आप। ओके, क्लिक ऑन ओके। तो जो भी मैंने वहां पर एडिटिंग करी है वही आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और भी इसमें देख लेते हैं मेन्यूज। बेटा ये भी एक शेडिंग वाला ही ऑप्शन होता है। आप इस पर आएंगे, बॉर्डर के बराबर में दिया हुआ है शेडिंग। तो जैसे ही शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप लोग शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसमें शेडिंग हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं। और बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में जाकर आप पूरे पेज, जो भी आपके सामने पेज है उसमें बॉर्डर वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। बेटा क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है? यस सर सर। यस। यस सर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। और एक शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि सपोज करिए आपको यहाँ पर पेज का कलर ही चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर जाना होगा पेज लेआउट में, और आप यहाँ पर पेज बैकग्राउंड पर आ जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ये पेज का कलर चेंज करेगा, लेकिन जो शेडिंग है वो शेडिंग सिर्फ एक प्रॉपर टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, बैकग्राउंड चेंज करेगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ विल यू ऐड द बुलेट्स एंड नंबरिंग। बेटा अगर आपको बुलेट और नंबरिंग ऐड करनी है तो किस तरीके से आप बुलेट और नंबरिंग को ऐड करेंगे, अब ये जरा समझिए आप। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। चलिए यही वाले जो पॉइंट्स हैं इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और बेटा इसके बाद पेस्ट, मैं कंट्रोल V प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये पेस्ट होता जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बेटा ये जो मेरे सामने मैंने टॉपिक लिखा है ये बुलेट्स में आ जाए। तो बुलेट्स में कैसे आएगा? होम टैब पर जाएंगे आप लोग सबसे पहले, देन यू विल क्लिक ऑन दिस आइकन इन द पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, ये बुलेट्स आ रहा है, आप इस पे एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर बुलेट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी आपको बुलेट पसंद आए आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, वो बुलेट अप्लाई हो जाएगी। लेकिन सपोज करिए आप नंबरिंग चाहते हैं तो पहले डेटा को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसके बराबर तो आपको बेटा यहाँ पर दिखाई देगा ये नंबरिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे एरो पर, ध्यान रखिएगा एरो पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन होंगे आपके। आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं बेटा किस तरह की नंबरिंग आपको चाहिए। तो जैसे मुझे वाली चाहिए तो बस मैं क्लिक करूंगा तो ये नंबरिंग मेरे सामने आ जाएगी। अगर मुझे नंबरिंग चेंज करनी है तो आप इस डेटा को सेलेक्ट करिए, दोबारा से एरो पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। सो बेटा क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, Yes. आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में 21 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 29 तक, तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। सभी वो क्वेश्चंस ठीक हैं, कोई उनमें करेक्शन की नीड नहीं है। लेकिन जो इस क्वेश्चन में एक नीड है यहाँ पर, तो ये एरो से लेकर आप यहाँ तक पर फ्लूट लगाएंगे और इसको करेक्ट करेंगे। क्लियर टू ऑल? Sir, yes. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।